रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा प्रवास योजना प्रभारी माननीय आमदार अजय कुमार जी मिश्रा सर यांचे या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा जय श्रीराम। कांग्रेस से लगातार अनेक कार्यकर्ताओं ने इस राजनीतिक दल को विस्तार देने के लिए ये राजनीतिक दल सर्वव्यापी हो, सर्वग्राही हो और सर्वस्पर्शी हो, इसको लेकर के निरंतर प्रयास किए हैं। और ऐसे समय में किए जब भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कई बार अपने गांव में अकेला होता, अकेले अपने गांव में चुनाव के समय में जब वो बस्ता लगा के बैठता था तो लोग उसका उपहास करते थे। उसको भी पता था कि हमारा कैंडिडेट जीतने वाला नहीं, हम अकेले हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि उस समय उस कार्यकर्ता ने किस लिए इस राजनीतिक दल के लिए काम किया, क्यों समर्पण किया। वो एक विचारों से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने इस देश को कैसे आगे बढ़ना है, इस देश की संस्कृति की पुनर्स्थापना, इस देश के इतिहास का पुनर्लेखन, हमारे गौरव और गरिमा के चिन्हों का पुनर्स्थापन, ये सब उद्देश्यों को लेकर के विचारों से जुड़े हुए उस कार्यकर्ता ने 1952 में काम प्रारंभ किया था। और लाखों लाख कार्यकर्ताओं के बलिदान की वजह से, उनके समर्पण की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के आप सदस्य हैं। ये सफलता आपको ये सामान्य बात नहीं, ये आपका समर्पण है जो अपने व्यक्तिगत हितों को अलग छोड़ करके राष्ट्र के हित के लिए, भारत माता के लिए, अपने समाज के लिए काम करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आपके महाराष्ट्र में ही हैं। वो चुनाव में जाते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य कुर्सी होता है। आप सबको तो भुक्तभोगी, अभी आपने देखा है कि कुर्सी के लिए लोगों ने हमारी पीठ में भी छुरा भोंकने का संकोच नहीं किया। क्या संकोच? वर्षों पुराना रिश्ता केवल कुर्सी के लिए त्याग दिया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव हम जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम सत्ता इसलिए ग्रहण करते हैं कि हम सेवा के माध्यम से लोगों के हित में रखना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य सेवा है, कुर्सी नहीं। इस कारण हम दूसरे राजनीतिक दलों से एक अलग तरह के दल हैं। हम एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा पहले से तय है। हमारे एजेंडे में 1952 से है कि धारा 370 को हटाना है। हमारे एजेंडे में 1952 से है कि देश में कॉमन सिविल कोड लाना है। हमारे देश के एजेंडे में हमने पहले से ये शामिल करा है कि हमारा इतिहास वो महाराज छत्रपति शिवाजी का इतिहास हो, हमारे महाराणा प्रताप का इतिहास हो, हमारे अनेकों महापुरुषों वीरों का इतिहास हो, हमारे जो मंदिर और धर्म स्थान है जिनको आतंकवादियों ने तोड़ा था, जिनका अपमान किया था, उनके गौरव गरिमा और सम्मान की पुनर्स्थापना करना, इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। महापुरुषों के सम्मान के लिए हमको काम करना है। और पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उस परिवार के कल्याण के लिए हमको काम करना है। और भारत की संस्कृति के अनुरूप पूरी दुनिया में ये भाव उपस्थित करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सबका कल्याण, ये हमारी संस्कृति।